बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शकील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। नाजरीन, आज बात करेंगे 6 माह रहने वाली निगरां हुकूमत की, उनकी कारकर्दगी पर अवाम का क्या कहना है। तो चलते हैं अवाम की जानिब और जानते हैं उनसे। तो ये 6 महीने हो गए निगरां हुकूमत को, आप क्या समझते हो, क्या किरदार रहा इसका महंगाई के अलावा और इलेक्शन के हवाले से? भाई मेरे न तो लाइट है, कराची में बहुत मुश्किलात है, न गैस है। सबसे बड़ा मसला है गैस में है। पानी तो बनना कोई सुजुकी, कोई ट्रक, कोई टैंकर के ज़रिए भी पहुंचा लेगा, लेकिन गैस नहीं को तो गैस कहाँ। जिसका घर फ्लैट में रहता है उनका वो कहाँ से लकड़ी कहाँ से लेकर आएगा। सुई गैस भी इतना महंगा है, 200 से ऊपर की चल रहा है। तो ये क्या उसने क्या किया हमारे लिए? कोई अच्छा हुक्मरान आएगा तो निज़ाम चलेगा, वरना अभी तक तो कुछ भी नहीं चल रहा है। लोग महंगाई की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी जो है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ये किया वो किया, आवाम को। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, आप बताइए, महंगाई इतनी हो गई है, 6 महीने ये निगरां हुकूमत रही, कैसे देख रहे हैं इसको? मुझे तो नहीं लगता कि इसने आवाम के लिए कोई काम किया हो। निगरां हुकूमत ने 6 महीने के अंदर और महंगाई ज़्यादा हो गई बनिस्बत बाकायदा उस शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर। जब से निगरान हुकूमत आई है, ना कोई काम इन्होंने सही किया, उल्टा बिजली का निज़ाम इन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया, गैस का नहीं किया, आवाम का निज़ाम ठीक नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी नहीं हो रहा। सब लोग नीचे बाहर बैठे हुए हैं। जिस सरकारी दफ्तर में जाते हैं बोलते हैं आज नहीं, कल होगा, कल नहीं, परसों होगा। कोई काम नहीं हो रहा हमारा। हम यहाँ बैठ के ख्वार होने से जलील हो रहे कराची के अंदर बैठ के। जब भी मैं जाता हूँ सरकारी ऑफिस, वहाँ से मुझे तंग करके भगाते, बोले आप जाएँ इस्लामाबाद से, वहाँ से काम करवाएं। तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ ऐसी हुकूमत के अंदर बैठने का? और जब से ये इलेक्शन हुए अभी तक कोई वज़ीर आज़म हमारा नहीं आया। हम इसके इंतज़ार में कब आएगा वज़ीर आज़म, अभी तक कोई नहीं आया। वो इलेक्शन कमीशन वाले बोलते हैं आरओ वाले का अभी मैसेज नहीं आया, इनका नहीं आया। क्या किया उन्होंने आवाम के लिए? आप खुद बताएं, अभी तक कोई वज़ीर आज़म आया हमारा? गैस और बिजली की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है, क्या कहोगे? गैस और कीमतों की अभी 1 महीना हुआ है। पहले पेट्रोल का रोना रो रहे थे, अब पेट्रोल 2 रुपये और महंगा कर दिया। ऊपर से गैस का रोना, गैस है ही नहीं हमारे आवाम के अंदर। कराची में आप देखें कहाँ है गैस? कभी ये बोलते हैं कि नए कनेक्शन बंद हो गए। आवाम के लिए कुछ काम नहीं किया। आप बताइए किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, और निगरां हुकूमत का जो किरदार रहा 6 महीने में, किस तरह से देख रहे हो? सर हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं करा है, समझ रहे हैं। लोड शेडिंग तो बढ़ गई है, 16 घंटे लोड शेडिंग है। उसके बाद गैस नहीं होती घरों के अंदर, सिलेंडर लेके खाना बनाते हैं सर, समझ रहे। कोई अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो गैस नहीं है, बैठे हुए सर, समझ रहे। तो ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, समझ, अपना पेट भर रही है हुकूमत सिर्फ, समझ रहे। आवाम जो है पिसती जा रही है और पिस रही है मजीद आवाम, समझ रहे। जिसका जहाँ लग रहा है वो खींच रहा है, बस सीधी बात ये है। कैसे गुजारा कर रहे हो, मैनेज कैसे करो? पहले यही कर रहे हैं सर, गैस भरवा के लेके आते हैं सिलेंडर के अंदर, रोटी पकती है घर के अंदर, समझ रहे। बिल इतने आ रहे हैं गैस के, बढ़ा दिए। जहाँ 200 का बिल आता था वहाँ 12-12, 1300 का बिल आ रहा है सर, किसी का 15,000 आ रहा है। तो गरीब आदमी का जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये, घर को भी देख रहा, बच्चों को भी देख रहा, गैस का बिल भरा, कहाँ से करेगा पूरा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। आप बताइए किस तरह से जो है वो गुजारा कर रहे हो और किस परेशानियों का सामना है? अगर हुकूमत कुछ कर रही है आवाम के लिए तो मेहरबानी है, गुजारिश है हुकूमत कुछ करे गरीबों के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुआ है, क्राइसिस बहुत बढ़ गए, पैसा नहीं है लोगों के पास, गरीबों के पास खाने को इससे मुश्किल। अभी रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के अंदर आप देखो हर चीज़ महंगी कर देंगे, जबकि इंडिया के अंदर हर चीज़ सस्ती हो जाती है। यहाँ फ्रूट भी महंगा है, सब्जी महंगी है, कहाँ से खाएगा बंदा? अगर आपके घर में 2 मेहमान आए थे, आप उनको चाय नहीं पिला सकते इस टाइम पे आप, क्योंकि 100 रुपये की चाय चाहिए उनको, कहाँ से करेंगे आप? आपका कहना है कि हुकूमती मशीनरी जो है वो काम नहीं कर नहीं कर रही सर, कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत, समझ रहे। लोग पागल बन के लोगों ने वोट दिए, क्या करा हुकूमत ने मुझे बताओ? कुछ ही नहीं करा, वही धक्के खा रही है, आम रोडों के ऊपर खा रही है। ठीक है, आप बताओ क्या देख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो निगरां कोई हुकूमत? भी हुकूमत आवे, निगरान तो गया बाढ़ में। निगरान हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए, सिर्फ अपना जेब भरा है। यहाँ पर पाकिस्तान बना है सिर्फ जेब भरने के लिए। अच्छा, ये बताइए आप कि निगरां हुकूमत जो है 6 महीने रही है, इसके बारे में बताइए। और इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन कराया है, इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप? सर क्या कह सकते हैं, बेचारे गरीब तो ऐसे ही पीछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए। वो तो गरीब को तो गरीब ही रहना है, उनके लिए कोई गरीबों का सोचता नहीं है। अब जो भी हुकूमत आती है वो अपना करके निकल जाती है सीधे सीधे। अब क्या करेंगे बताएं ना। बिजली की और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, हुआ है, किस हाँ। तरह से मतलब गुजारा कर रहे हैं आप? सर गुजारा तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि अभी गैस के ऊपर डायरेक्ट जो है उन्होंने 500 रुपये जो है वो सेल टैक्स पता नहीं क्या लगा दिया है, डबल कर दिया है। अभी 1000 रुपये आ रहे हैं, और बिजली का बिल जो है यूनिट भी बढ़ा दिया है। अब गरीब तो बेचारे पिससे गया है ना महंगाई में। हुकूमत जिसकी भी आती है, आवाम के ऊपर जो गरीब है उनके ऊपर सारा नज़ला गिरता है। अब यह है कि आवाम के बारे में कुछ सोचे तो कुछ बात बने।
ठीक है, आवाम के बारे में सोचे। आप बताइए गुजारा किस तरह कर रहे हैं? गुजारा जिससे सारी दुनिया कर रही है। हाँ, अल्लाह करा रहा है, और क्या। ये जो निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कराए, इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन कराए, इसके बारे में क्या कहो? इससे पहले भी धांधली हुई है, ये तो सदियों चला है धांधली धांधली गाते हुए। इससे पहले पीटीआई को सारी सीटें दी थी, उस वक्त धांधली नहीं कहलाई गई थी। अब उनको सीटें कम कर दी, हकीकत में आ गए तो कहते हैं धांधली हो गई है। तब बस ये तो चलता है, 75 साल से ये मामला चल रहा है। आप बताएं, महंगाई के हवाले से तो बहुत हो रही है ना, हुक्मरान अपने तिजोरियाँ भरते हैं, अवाम पे बोझ डालते हैं। अवाम तो भर रही है, IMF का जो है IMF का कर्जा अवाम भर रही है, हुक्मरान थोड़ी भर रहे हैं। हुक्मरान तो लेके भाग जाते हैं, हुक्मरान तो लेके भाग जाते हैं, अवाम भर रही है। हर सूरत में अवाम भर रही है, बोझ अवाम पे पड़ रहा है, उनके ऊपर नहीं पड़ रहा, अवाम पे बोझ पड़ रहा है। आपने बजट कैसे कंट्रोल किया है अपना? क्या करवा रहा है, ये अल्लाह करवा रहा है, किसी के इख्तियार में नहीं है, सब अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह ताला करता है, जो कुछ करा रहा है अल्लाह करवा रहा है, किसी के बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। अल्लाह ताला शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह करवा रहा है। ये 6 महीने हुए निगरान हुकूमत को, महंगाई हो गई, गैस बिजली की कीमतें इजाफा, मजीद इजाफा हो रहा है, तो कैसा किरदार देख रहा है आप निगरान हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का जो कि इलेक्शन कराए, उसका कैसा किरदार रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। कलाम पाक आपने ही पढ़ा होगा, कलाम पाक मैंने ही पढ़ा है। वहाँ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान नाफिज हो जाएं। तो बजाय हम किसी पे उंगली उठाने के अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे? अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे कि हम क्या कर रहे हैं? अपने गिरेबान में झांकें सब लोग, उसके बाद इज्तिमाई तौबा करें अल्लाह से, ताकि वो हम पे रहम करम करे। जब वो रहम करम करेगा तो इंशाअल्लाह हुक्मरान भी हमें फारूक आजम जैसे मिलेंगे। आप बताइए, ये जो निगरान हुकूमत 6 महीने रही है और इसने जो काम किया है, महंगाई किस हवाले से बढ़ी है, और इलेक्शन कमीशन का किरदार, इलेक्शन जिसके कराने की जिम्मेदारी थी, उसने कैसा काम किया है? किसी ने भी कोई काम अच्छा नहीं किया, बेकार काम को। अब निगरान हुकूमत भी बेकार ही रही है एक तरह से देखा जाए। अभी इलेक्शन में इसको कोई पता ही नहीं है कि अब कौन बनेगा। अभी आवाम बड़ी परेशान है कि क्या होगा। ये तो आप लोग मीडिया वाले इसको ऑब्लाइज करें कि सही बंदे को लाएं और हम लोग हुकूमत सही हो, ताकि महंगाई कंट्रोल में आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन रहे हैं, आसिफ अली जरदारी सदर बन रहे हैं। आप बताएं कि अब जो है कुछ बेहतरी देख रही हैं? उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही बेहतरी की, क्योंकि शहबाज शरीफ का तो काम ही, अगर रात को सो जाए सुबह उठ जाए तो पेट्रोल महंगा ही हो। तो जब से इनकी हुकूमत है यही देखा है। हो सकता है अब कुछ बेहतरी आ जाए, अल्लाह करे मुल्क का अच्छा हाल हो जाए। अच्छा, गैस की कीमतों में इतना इजाफा? गैस की कीमतों में तो बहुत मत पूछे, गैस की कीमतों में इंतहाई ज़्यादा इजाफा हुआ है और गैस होती ही नहीं है। ये जो निगरान हुकूमत है, इसके 6 महीने इसने हुकूमत की, आप कैसे देख रहे हैं इस निगरान हुकूमत को, और इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार कैसा रहा? 75 सालों से तो हम सब कुछ यही देख रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ये सब बेबुनियाद महकमे हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है, ये हमेशा यही करते हैं। बिजली और गैस की कीमतों में इतना इजाफा हो गया और मज़ीद आगे भी इजाफा होगा, तो किस तरह से गुजारा होगा? चोरी डकैती, कत्ल गारतगरी, और क्या, क्राइम बढ़ेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जो आदमी पूरा नहीं कर सकेगा वो ये छीनेगा, जेब में से निकालेगा पैसे आपके। आने वाली हुकूमत को किस तरह से देख रहे हैं? आने वाली आएगी तो देखेंगे, अभी कैसे देखेंगे? आने वाली हुकूमत कोई है ही नहीं। हाँ, या तो मार्शल्लाह या फिर इल्लल्लाह। आप पेशे से वकील हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से अमन व अमान की सूरत हाल है इस शहर में? देखें, जब तक रिट ऑफ गवर्नमेंट बहाल नहीं होगी इसी तरह से, तब तक आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर सकते हैं। आप सारे इदारों को मिलकर जो है ना वो सही करना होगा, एजेंसीज़ को मिलकर काम करना होगा, जब भी जाके ये लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। फिर वरना निगरान हुकूमत की क़याम और इख्तिताम को किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा कोई मतलब निगरान हुकूमत ने कोई ख़ास काम तो किया नहीं है। इलेक्शन आपके सामने हैं, जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं हमारे मुल्क में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई मतलब कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही है निगरान गवर्नमेंट की। ठीक है, आप बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं निगरान हुकूमत के किरदार को, इसने आवाम के साथ क्या किया? अभी तो कुछ तो क्या नहीं है, अभी कुछ तो क्या नहीं है, अमन अमान नहीं किया है। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला निगरान हुकूमत से? नहीं, अभी तो नहीं मिला।
बस इलेक्शन भी ऐसे करा दिए। बताइए, निगरा हुकूमत 6 महीने हुए, किस तरह से देख रहे हैं इन्होंने कितनी महंगाई की और इलेक्शन कमीशन के किरदार को, कि इलेक्शन किस तरीके से हुआ? इलेक्शन तो बिल्कुल नाजायज़ ही हुआ है, गड़बड़ वाला अभी वो निगरा हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी। अभी आएगी तो वो क्या करेगी? अभी तक तो बनी ही नहीं है, हालांकि बन जानी चाहिए। ये 6 महीने में जो निगरा हुकूमत रही अनवार काकड़ साहब की, अब ये रुखसत हो रही है, आप क्या कहेंगे, इनका कैसे देखा आपने? कुछ भी नहीं हुआ है, वो कोई तरक्की नहीं है, कोई चांस नहीं है, सब वही का वही है। ये क्या करेगी निगरा हुकूमत? वो हमारे ऊपर सारी टोपियाँ घुमा के चले जाएगी हाथ खाली करके। आप बताइए, घर का में गैस आ रही है और किस तरह गुजारा कर रही है? ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है, रोड इतने ख़राब हैं, हर सरकारी इदारों के अंदर धक्के खा रहे हैं, कहीं भी कोई निज़ाम, कोई सिस्टम सही नहीं है। इलेक्शन में भी इतने करोड़ों रुपए ज़ाये हो गए, कोई मुफाद आवाम का नहीं है, आवाम को सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और धक्के ही धक्के। इलेक्शन कमीशन के किरदार को कैसे देखते? बिल्कुल गलत। पब्लिक को इतना फाड़ किया, लोग निकले, वोट दिया, सब ज़ाया। किस तरह से आप गुजारा कर रही हैं? गुजारा तो जाएगा, बहुत मुश्किल में होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। हुकूमत खुद देखे, हुकूमत खुद कोशिश करे कि आवाम किस तरह पिस रही है। गैस नहीं मिल रही कराची में, और आपका घर किस तरह से चल रहा है? बहुत मुश्किल से चलता है, बस रहेगा। आप किसी के आगे रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, चल रहा है बस घर, बहुत मुश्किल। आप बताइए, निगरा हुकूमत के किरदार को कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप कैसा देख रहे हैं? कैसा कराया इलेक्शन? इलेक्शन का किरदार तो ठीक नज़र नहीं आ रहा, रिजल्ट जो नहीं है इसके मुताबिक नहीं आया जिस तरह आना चाहिए। बस अल्लाह बेहतर, अल्लाह ताला से करता है। यहाँ तो बड़ा हाल है आवाम का, आवाम पिस गई बुरी तरह। बिजली, गैस, हर चीज़, जब टीवी खोलो बढ़ने की खबर आती है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? टीवी देख के ब्लड प्रेशर हो जाता है। जी दिल जाता है, खोलो ही ना, बंद ही कर दो, खबरें सुनना भी छोड़ दिया हमने। आप बताएं, महंगाई हुई है कितनी, पेट्रोल, इस किस तरह से गुजारा हो? देखिए ना, महंगाई बेइंतहा महंगाई कर दी गई, इतनी महंगाई कर दी कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, आम आदमी को पैसे देते नहीं हैं, फिर हर चीज़ में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये अवाम तो इनको कहती है कि अल्लाह ताला गारत कर दे ऐसे लोगों को, ताकि आइंदा आने वाले लोग तो सही आएँ, ऐसे लोग आएँ, मुसलमान हुक्मरान आएँ, ये यहूदी हुक्मरान नहीं आए, मुसलमान आए। मुसलमान आएगा तो मुसलमानों की खिदमत करेगा, वरना तो मुसलमान तो आजकल तो जैसे हैं, वो तो आपको पता है, अक्सा तबाह हो गया, फ़लस्तीन तबाह हो गया, कौन सा मुसलमान उठ के बात कर रहा है? कुछ नहीं, सब ऐसे ही हैं, सब अपनी अपनी में लगे हुए, यहूदी एजेंट बने हुए हम सब। एक आम शहरी का मसला क्या है, वो कैसे हल होगा? देखिए, एक आम शहरी का मसला है कि उसको आप हर चीज़, खाने पीने की चीज़ों में रियायत दें, उसको पेट्रोल में रियायत दें। पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज़ सस्ती होगी। पेट्रोल महंगाई भी जाए आ रहा है, पेट्रोल महंगा कर दिया। हम डॉलर, हमारे मुल्क में डॉलर तो नहीं चलता, हमारे मुल्क में तो पाकिस्तानी नोट चलता है, लेकिन डॉलर डॉलर डॉलर, अबे भाई डॉलर क्या है? आप डॉलर के खादिम बने हुए हैं, आप डॉलर के लिए करते हैं जो कुछ भी करते हैं। हम तो नोटों के लिए कर रहे हैं यार, हम तो अपने नोट को देख रहे हैं। हमारे नोट का अपना खाना ख़राब कर दिया। यहाँ पर बगैर रिश्वतों का कोई काम नहीं है, जहाँ देखो रिश्वत चल रही है, जहाँ देखो हर आदमी इस चक्कर में कि पैदागिरी कर ले। ये गवर्नमेंट ने सिखाया हमें। कब जब तक अरबाब अख्तियार अच्छे नहीं आएंगे, ऐसे लोग नहीं आएंगे जो वाकई मुनसिफ हों, ये अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे? इनको मरना नहीं है, मरना सबको है। जिसको मरना है वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, और इनको शायद ज़िंदा रहना ज़िंदगी भर। इनको पता ही नहीं कि फ़िरौन का कहना है कि मौत को भूल गए, मौत को भूल चुके हैं ये लोग, मौत को भूल गए, इसीलिए आज ये हाल हो रहा है हमारा। हम अल्लाह को भूल चुके हैं, अल्लाह ताला हमें नहीं भूल रहा, हम अल्लाह को भूल गए। अल्लाह हमें दे रहा है, खाना पीना भी दे रहा है, सब दे रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों को परेशान किया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने आवाम की राय जानी। लेता हूँ यहाँ एक ब्रेक के बाद एक और इलाके से मज़ीद लोगों के क्या तासुरात है बताता हूँ। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ यहाँ कराची सिटी कोर्ट के करीब। यहाँ आवाम से पूछते हैं कि गुज़िश्ता 6 महीनों में किसी किस्म का निगरा हुकूमत ने रिलीफ दिया या नहीं। आप बताइए, कोई रिलीफ मिला 6 महीने? कुछ भी नहीं मिला, और उल्टा इजाफा हुआ है। अंडे देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हर चीज़ में महंगाई हो गई। गोश्त के लिए देखें रेट, जिस पे आप नज़र, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्या समझे सर?
क्या कह सकते हैं इसको हुकूमत का। बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। गैस की जो हमारा 250 का बिल आता है 1000 रुपये का बिल आ रहा है गैस का। आदमी कहाँ से बिल भरेगा। साहब बैठे यहाँ बैठे बेचारे उनको भी परेशान है। कह रहे हम 250 का बिल आता था 900 1000 रुपये बिल आ रहा है। कह रहे और बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, लोगों को मार डालेंगे। लोग समझ में आ रहा कि चाहते क्या गवर्नमेंट। निगरान हुकूमत 6 महीने में थी तो इसका क्या किरदार देख रहे हैं? कुछ भी किराए देखे सब बिके में ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, कुछ सहूलतें नहीं दी, कोई भी फ़ायदा नहीं हुकूमत नहीं निगरान हुकूमत का। उल्टा आदमी नुकसान ही हुआ। गैस आती, गैस के पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए। आदमी को कम से कम सहूलतें देनी चाहिए थी ना, कोई सहूलत नहीं दी उन्होंने। आवाम को कोई सहूलत नहीं मिली। बताओ, आवाम को कोई सहूलत मिली है 6 महीने में? नहीं, कोई सहूलत जो थी वो भी छीन ली हमारे से। तो सही बात, जो पेट्रोल की सहूलत थी वो भी छीन ली। गैस नहीं है, 3 महीने से बगैर गैस के खाने पका रहे हैं, लकड़ियों पे गुजारा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो थर में जाके रह लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा लग ही नहीं रहे कराची ही। मतलब ये कि ना गवर्नमेंट निगरान हुकूमत जो है वो हालांकि निगरान हुकूमत है, उसके बावजूद भी गैस की प्राइसेस हो गई और बिजली की प्राइसेस हो गई, ये ऊपर नीचे हो रही हैं। तो फिर हुकूमत का, तो निगरान हुकूमत का फ़ायदा क्या? कम से कम अगर निगरान हुकूमत है, ये कम से कम रेट तो कर देते। तो ये कि हमें तो नहीं लग रहा कि हमारी तो लाइफ चली गई है, हमारी जवानियाँ तो गुजर गई है। अभी आने वाले बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि वो भी गुलामी ही करेंगे इस आज़ाद मुल्क में। यहाँ पर लोग हैं, इनसे पूछते हैं ये निगरान हुकूमत 6 महीने रही, कैसा किरदार रहा और इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से क्या कहें? साहब बात यह है, महंगाई तो वही की वही है, महंगाई नहीं कम हुई, बहुत परेशान हैं लोग। मिडिल क्लास के लोग बहुत परेशान हैं, क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही बेहतरी करे बस। आप बताइए। देखिए मसला ये है कि निगरान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए या जरदारी साहब आ जाए, मसला ये है कि किसी चीज़ पे भी कोई कंट्रोल नहीं होगा और ना अभी होगा ना 100 साल के बाद होगा। इसलिए कि ये सब लोग जो है सिर्फ अपने मफादात के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। और इनके अलावा देखें ना, जरदारी स्पीकरशिप पकड़ ली, प्रेसिडेंट वो बन रहा है, नवाज शरीफ जो है उसकी सीटी कम है, पीटीआई को मौका नहीं दिया जा रहा। तो पेट्रोल बहुत महंगा है, बिजली अभी फिर बढ़ी है, गैस अवेलेबल नहीं है, मगर 400% जो है वो गैस पे इंक्रीज़ हो गया है। अमन ओमान का मसला बहुत ख़राब है, कचरे का ढेर बना हुआ है कराची। फिर ये पीपल्स पार्टी वाले जो है कंटिन्यूस 4 टाइम इस कराची सिंध में आएंगे। तो कोई उम्मीद ना रखें इनसे, बस ये अपने ही मुफादात के लोग हैं और अपने ही मुफादात में चल रहे हैं ये लोग। कैसे जिएगी आवाम? आवाम को इसी हाल में और इसी सहूलत के हिसाब से जीना है, वरना ये है कि आवाम को तो, मेरा अपना जो ओपिनियन यही है कि वो जो अरबों खरबों रुपए के डॉलर का जो वो पड़ा हुआ है ना केमिकल, वो मार दें आवाम को, एक दफ़े ख़त्म कर दें। आप बताइए बुजुर्ग, आपने दुनिया देखी है, ये 6 महीने भी जो हुकूमत निगरान थी, इसके किरदार को और इलेक्शन कमीशन के किरदार को कैसे देख रहे हैं? मैं इसके बारे में ये बताऊंगा कि आजकल जो महंगाई है उसने सबको हैरान कर दिया है। अभी एक टाइम का रोटी मिलता है, दूसरे टाइम का नहीं होता। ये हुकूमत जो जब से फंस गया है, ये दलदल में फंस गया है ना, उसी टाइम से हमको तकलीफ़ है, हमको नामंजूर है। ये हुकूमत नामंजूर है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये मैंडेट से जो आएगा ना तो वो हमको मंजूर है, लेकिन ये जो इधर उधर से चुरा के खुद बन जाएगा ना, वो हमें मंजूर नहीं है। बस महंगाई के हवाले से 6 महीने में जो हुकूमत ने किया, 6 महीने में कितनी महंगाई बढ़ी, किस तरह से गुजारा कर रहे हो घर का? अल्लाह अल्लाह करके गुजारा कर रहे हैं। गुजारा तो बहुत मुश्किल है। अब उम्मीद है नए हुकूमत से कि कोई आवाम को सहूलत दे। पेट्रोल डलवाते हैं आप? जी। कितना महंगा हो गया? बस जो कमाते पेट्रोल के लिए। बच्चों को क्या खिला रहे हैं? एक टाइम का खाना देते हैं सर। बहुत मुश्किल से गुजर रही है। बहुत मुश्किल से। में निगरान हुकूमत रही है, अब ये रुखसत हो रही है, क्या समझते हैं आप, इन्होंने कुछ रिलीफ दिया आवाम को? न सर, ये तो किसी कहने पे आए हुए थे और किसी कहने पे ही जाएंगे। इनका अपना तो कोई पावर नहीं है, जारी कोई इनकी रिट है या कोई ऐसा कोई इन्होंने कोई काम किया है वो आपके सामने है। तो ये तो बिहाइंड कर्टन जो है ना, बिहाइंड कर्टन कुछ और है। दिन ब दिन महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, तो क्या समझते हैं आप, ये हुकूमत जो निगरान है इसने कुछ भी नहीं कर पा रही, कोई कंट्रोल नहीं कर? नहीं सर, ये तो जो है ना,
मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, तो ये किसी कहने पे आए हुए थे, इनका कोई अख्तियारात नहीं थे, न कुछ जो कर सकते थे। आवाम से किसकी दिलचस्पी है? आवाम का कौन पूछता है? आप हैरत करेंगे, रमज़ान शरीफ अभी आया नहीं है, 10 रुपया कल चीनी बढ़ गई है, कोई कहने वाला है? बस अल्लाह के करम पे बेचारा आवाम चल रहा है, अल्लाह ही हाफिज़ है आवाम का। तो आप ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत की कोई रिट नहीं है? निगरान हुकूमत की कोई रिट नहीं। क्या कहेंगे भाई आप, ये 6 महीने में महंगाई हुई है, बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई का तो कोई तोड़ है ही नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी नहीं पूछता किसी को, सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं जेबें भरने में। आपका कहना है आवाम से कोई मुखलिस नहीं है? कोई मुखलिस नहीं है, आवाम से कोई मुखलिस नहीं है, हर आदमी जो ना अपने अपने चक्कर में लगा हुआ है। क्या कर सकता है आदमी? कुछ भी नहीं कर सकता, सब बेरोज़गार है। इतनी महंगाई हो रही है तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस अल्लाह ताला करवा रहा है गुजारा, इंसान के बस का काम नहीं है, ये पाकिस्तान को चला ही अल्लाह ताला रहा है, ये इंसान नहीं चला सकता इसको। बाकी सब खाने के चक्कर में अब तक का तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये तो अल्लाह ताला ही है जो इसको चला रहे हैं, और वही सबको रोज़ी देने वाले, वही करा रहे हैं सबका, अल्लाह ताला जो ना सबका पेट भरता है, इंसान के बस की बात नहीं है। महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है। 6 महीने निगरान हुकूमत अनवार काकड़ साहब ने खूब चलाई, इलेक्शन कमीशन का किरदार, इस बारे में बताइए आपके क्या तासुरात हैं? क्या बताएं, आपके सामने सारी चीज़ें, क्या बता सकते हैं, क्या हाल है इलेक्शन का, क्या हुआ, सब आपके सामने। निगरान हुकूमत ने मज़े किए हैं क्या? बिल्कुल मज़े किए, और क्या करें उन्होंने। कोई चीज़ आपकी सस्ती हुई, चीज़ें वैसी की वैसी जो 1.5 साल पहले हुकूमत रह के गई थी, उसके बाद निगरान हुकूमत आई, उन्होंने क्या करा? उन्होंने भी यही करा है। महंगाई तो कम हो ही नहीं रही है, कोई चीज़ अगर सस्ती हुई है तो बताइए। इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं आप? सर मेरे हिसाब से तो 2 नंबर हुआ है, अब 2 नंबर हुआ है, जाहिर सी बात है रैंकिंग हुई है इसके अंदर। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से नहीं है, वो तो आपके सामने रिजल्ट बता रहे हैं आपको, अगर फेयर हुआ होता तो फिर वो आपके सामने रिजल्ट आया थे, फ़ौरन रिजल्ट नहीं आया, रोके गए हैं, तो वो आपके सामने नतीजा उसका। निगरान हुकूमत के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं आप? एक आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ा है इस 6 महीने के दौरान? सर हालत ख़राब तो रही हुए हैं, सही तो हुए नहीं है। और निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो भी सर कोई सिलेक्टेड तो नहीं थी, कोई लाया ही गया था उसको भी, और वही काम यही चल रहा है। अभी सिलेक्शन हो रही है, इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रही है, आपके सामने सब कुछ। ये जो इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं इलेक्शन, इन्होंने सही कराए हैं, क्या कहेंगे? सर ये सबको बच्चे को पता है सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन कमीशन का तो कोई रूल ही नहीं था इसमें, जिसका रूल था सबको पता है। अब नाम लेंगे तो पाबंदी लग जाएगी, आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी, इसलिए बेहतर है नाम तो ले नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ के शहरी तो हैं नहीं, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं भाई। आप नाम लोगे तो आपको अंदर कर देंगे, फिर आपको पता है क्या होता है। बस ये कह सकते हैं जो हालात हैं, रहो अपना कमाओ और खाओ, बस यही है। अभी ये नई हुकूमत बन रही है, इससे तवक्कुआत बेहतर है? सर इससे बुरे हालात होंगे, अच्छे तो नहीं होंगे, वही आ रहे हैं जो है सर, और तो कुछ भी नहीं। बाकी अल्लाह रहम करे आप पे भी, हम पे भी, यही कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, ये जो निगरान हुकूमत है, अभी क्या हाल है महंगाई का, किस तरह से गुजारा कर रहे हो, कितनी परेशानियों का सामना है? यार महंगाई तो है, परेशान भी है। हाँ, हम भी यही बोल रहे हैं, जो भी हुकूमत पे आए, जो भी अमन अमान होए, सस्ता पे हो जाए। अभी तो पेट्रोल भी महंगा हो गया, 15-16 रुपया फिर से ऊपर हो गया है। पता नहीं है हुकूमत किस तरह हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी यही ख्वाहिश है, तो अल्लाह के करम से बस जो भी है ना, बस अमन अमान होए और सस्ता पे हो जाए, हमारा यही ख्वाहिश। गरीब की ज़िंदगी, गरीब की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। अभी तो देखो मजदूर की अब कोई हाल ना है, 400-300 रुपया दिहाड़ी, 500 दिहाड़ी में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हमारी यही ख्वाहिश है, तो बस सस्ता पे हो जाए। किस तरह से गुजारा कर रहे हो ये बताओ? गुजारा बहुत हमारा जो है ना, वो हमारे को पता है, सारा दिन नमक का काम करते हैं ना, सारा दिन नमक का काम करते हैं ना, वो तो हम लोगों को पता है क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं ना। अभी तुम लोगों को पता है कि कितने में जा गया है, आटा कितने में चला गया है, हम तो मुसीबत में बड़े में से। ये किराया भी है, मसवाड़ पे जगह भी है, वो भी है, पानी पैसों का है, बिजली पैसों की है,
वो भी महंगी है, हम तो मुसीबत में हैं बड़े बड़े। गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा इस पे कहाँ होगा सर, 1000 में क्या होता है, 1000-1200 का क्या वेला है, क्या टाइम है, तेरे को पता है क्या है। अभी होटल पे जाएगा ना, कितने रुपए का कट मिलता है, 50 रुपए का। अचानक तेरे मेहमान आ जाए 2-3, तो बंदा कहाँ जाए। यही तो मसाला आ रहे हैं, बीमारी बड़ी घरों पे है, तो हमारा तो बड़ा मुसीबत हुई है। तो गरीब की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। हाँ ना सर, रोडों पे आ गए, सड़कों पे आ गए, अभी तो हम निगरान हुकूमत जो है कितनी महंगाई की है, किस तरह से गुजारा हो रहा है, और इस निगरान हुकूमत ने जो काम किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसको किस तरह से देख रहे हो? देखिए, कहते हैं तो हैं धांधली हुई है, सही है, लेकिन साबित कोई नहीं कर पा रहा। अगर धांधली हुई है तो पूरे पाकिस्तान में हुई है, सिर्फ KPK के अलावा, लोग ये कहते हैं, लेकिन वहाँ भी तो हुई होगी ना। बाकी जो महंगाई है वो तो होनी है। आपके पास है ही नहीं, ज़रा मुबादला नहीं है, कुछ है ही नहीं, करना क्या है, महंगाई तो करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे आप? गरीब आदमी किस तरह से गुजारा कर रहा है? गरीब आदमी क्या गुजारा करे, गुजारा क्या करे, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं, महंगाई तो महंगाई जा रही है, गरीब किधर जाए, धोखा सारा। अमीर लोग खाती जा रहे, गरीब कोई रोड आते फटक जाते, भीख मांग रहे हो कि करे, क्या करे लोग। अमीर लोग के जो सुकून नाल बैठे, बात चलने बड़े मर्जी के थे, और सब्जी गिना वो लूट रही था किलो। ठीक है, आप बताइए, निगरान हुकूमत जो है 6 महीने रही है अनवर काकड़ साहब की, कैसे देखा, कैसे वजीर आजम रहे ये, और इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ दिया या नहीं दिया? क्या आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे? नहीं जनाब, मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा कोई रिलीफ मिला हो आवाम को, और कोई नहीं, डम्मी हुकूमत है ये। सिर्फ गरीब जो है ना वो इसी तरह से रहेगा। आप किसी को भी वोट दे दें, कोई भी जमात आ जाए, कुछ भी नहीं होना इस मुल्क का, सब इसी तरह से रोना पिटना चलता रहेगा, सब ऐसे ही गुजारा करेंगे। ठीक है, आप बताओ, ये 6 महीने हुकूमत रही निगरान, कैसी रही और इलेक्शन कैसे हुए? इलेक्शन को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें, पहले तो यहाँ का माहौल बताएं कि जो भी गवर्नमेंट आई है आज तक, ये पार्किंग वाला इशू क्या है। अब हम क्या बाइक के सर पर रखकर अंदर जाए पासपोर्ट बनवाने, NIC बनवाने, इसका क्या हल है? इसका तो कोई हल निकाले। इतनी ज़बरदस्त ड्यूटी दे रहे, देखा कैसे मज़े से बाइकें उठा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, कोई मसला नहीं है उसको। अभी उसको यही बोलो कि यार जो है यहाँ से ये थैली उठा ले, कचरा उठा ले, कुछ भी नहीं उठाएगा वो। अब मेरे सबसे पहला मेरा मसला, मैं बाइक कहाँ खड़ी करूँ? मेरी बाइक तो गई, मेरे पास आराम के पैसे में जाऊँ वहाँ पर। अच्छा, ये मार्केट वाले खड़ी कर सकते हैं, हम नहीं खड़ी कर सकते, ये क्या मसला है? सारे ठेले देखें, सब लीगल है, मेरी बाइक इल्लीगल है, इस भाई की बाइक इल्लीगल है, उस भाई की बाइक इल्लीगल है। क्यों भाई? अबे भाई, कराची है, पाकिस्तान का हिस्सा है, सब कुछ है, सब कुछ को तंग किया जा रहा है, बस किसी ना किसी तरह कोई रिलीफ नहीं मिल। क्या हुआ है? बाइक ले गए यहाँ से, कहाँ पर खड़ी करें? पार्किंग है कोई यहाँ पर? कोई असूल है? अंदर जाओ, अंदर घूम रहा अभी तक, बाइक खड़ी की, बाइक भी घूमा, बाइक ढूंढते हो। अब 1000-1500 बोलेंगे, फिर बाइक देंगे, बंदा कहाँ जाए? ऐसे मुल्क से तो बंदा बागी सही है, बागी हो गए हम, बागी हो गए इस मुल्क से। लोग परेशान है इसलिए कि यहाँ पर से पार्किंग माफिया जो है वो एक्टिव है, और यहाँ जो बाइकें खड़ी होती हैं उन्हें उठा के ले जाते हैं लिफ्टर के ज़रिए, और उनसे जो है वो 750 रुपये लिए जाते हैं एक बाइक से। उनसे कहा जाता है कि लिफ्टिंग की फ़ीस और चालान की फ़ीस। तो इस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है। एक तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ आवाम को किसी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं। अगर आवाम यहाँ पर बाइक खड़ी ना करे तो फिर कहाँ खड़ी करे? वो कोई जगह है, ऐसा कोई इंतज़ाम भी नहीं। तो सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है, लोग परेशान हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर ये जो बाइक लिफ्टिंग का सिलसिला जारी है इसको रोका जाए। लेता हूँ एक ब्रेक के बाद अगले इलाके से आपको मज़ीद जो है आवाम के तासुरात से आगाह करता हूँ। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ इस वक्त आवाम के साथ और पूछता हूँ इनके मसाइल। आप ये बताइए, 6 महीने हुए निगरान हुकूमत को, अब इनका इख्तिताम भी हो गया, कैसे देख रहे हैं इनकी कारकर्दगी को आप? इनकी कारकर्दगी इतनी सिफर, एक तो आवाम को उन्होंने मार दिया, दूसरा जो इलेक्शन कराए ये इलेक्शन में फेल हो गए। इन्होंने धांधली कराई है, ये इलेक्शन में इन्होंने धांधलियाँ करवाई हैं। ये किस तरह कामयाब है? ये नहीं कामयाब, ये हमारे पे मुसल्लत किए गए। और ये
मज़ीद दूसरों को मुसल्लत कर रहे हैं हमारे ऊपर। महंगाई बेरोजगारी से आम आवाम पिस के रह गई है। आप बताइए कैसे बजट पूरा कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? क्या और महंगाई करेंगे? जाते जाते बिजली का बम गिरा दिया, गैस का बम गिरा दिया, अपना पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। कोई इनका ये इख्तियार ही नहीं है कि ये चीज़ें करें, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आप बताओ कि ये जो निगरां हुकूमत है इसको कैसे देख रहे हो आप? सर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है, बिल वही आ रहे हैं, गैस आने नहीं मगर बिल ज़्यादा आ रहे, गैस के बिल, इलेक्ट्रिक के बिल, महंगाई इतनी, खाने पीने की अशियाँ वो महंगी, गरीब आदमी पिस के रह गया भाई। समझ लो एक टाइम खा रहा है, दूसरे टाइम का पता नहीं है, ये हाल है इस वक्त। अच्छा, निगरां हुकूमत आई थी इलेक्शन कराने, कैसे इलेक्शन हुए, क्या राय है आपकी? सर ये मेरे हिसाब से तो ये इलेक्शन समझ में नहीं आया आवाम को, ये सेलेक्टेड इलेक्शन ही हुए, फेयर इलेक्शन तो नहीं हुए। ये आपने वोट डाला था? हमने डाला था वोट, अपना फरीज़ा पूरा किया? बिल्कुल फरीज़ा पूरा किया था। वोट तो हर इंसान को डालना चाहिए भैया। लेकिन आप मुतमईन नहीं हैं? जी मुतमईन नहीं है बिल्कुल। 6 महीने ये निगरां हुकूमत रही है, इसने कोई रिलीफ दिया है अवाम को? कोई महंगाई में कमी आई है? जो कर सकते थे वो किया है उन्होंने, और अपनी तरफ से बेहतरी करी है। दुनिया ने इल्ज़ाम लगाना ठहरा, वो तो इल्ज़ाम लगाती रहेगी, इसमें तो क्या कर सकते। जो भी हुकूमत आए, किसी को भी दे दे यहाँ पर भी, वो यही करेगी, IMF के पास जाएगी, अपना पूरा फंड को पूरा करेगी। पैसा होगा तो मुल्क चलेगा, और पैसा वो कहाँ से आएगा? या तो आवाम से टैक्स लें, टैक्स लगा के लें, कैसे भी लें, इसी का काम है भी हुकूमत है। जो भी आएगा वो यही करेगा। निगरां हुकूमत के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार कैसा रहा? इलेक्शन कमीशन का किरदार तो हमेशा ऐसा ही रहा है पाकिस्तान में, जैसा अभी है। इसके अलावा इसमें क्या बेहतरी आ सकती है? हाँ, कर सकते हैं कि 25 सीटों पे इलेक्शन करवाएं, ये कर सकते हैं कि 25 सीटों पे इलेक्शन कराएं। जैसे दुनिया भर में हफ्ते भर इलेक्शन चलता है, पाकिस्तान में एक ही दिन में सारा काम निपटा दिया जाता है। जब एक दिन में निपटाओगे तो बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, तो ये गलतियाँ हैं हमारी। अगर हम चाहें तो उसको सुधार सकते हैं, चाहे तो ना सुधारें, और ये यही चाह रहे हैं कि ना सुधरे पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मफाद जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, आप बताइए क्या समझते हैं निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने ये 6 महीने जिस तरह से इलेक्शन कराए, क्या देख रहे हैं आप? बात यह है कि चाहे निगरान हुकूमत है और चाहे जो बाकी हुकूमत आ जाती है, वो आवाम को कोई रिलीफ नहीं देते। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात, अपने ख़ानदानों की हद तक जो है उनका तवज्जो होता है, कोई आवाम के लिए नहीं है। आवाम पे सिर्फ इनको क्या आता है, उन पे टैक्स, बजूल के टैक्सेस उन पे वो करवा दो, उनको करवा दो, कोई रिलीफ कोई नहीं दो, ना कोई बुनियादी हुकूक कुछ भी नहीं दो, बस और अपनी तजूरियाँ भर के करो। आपका कहना है सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है, सहूलतें नहीं दी जा रही? कुछ भी कोई मुझे एक बात बताएं, चाहे बिजली है दिन ब दिन बढ़ती है, गैस के वो है दिन ब दिन बढ़ती है। अच्छा, फिर लोड शेडिंग देखो, आप जो है पैसे तो सही ले रहे हो, लोगों बिलिंग सही ले रहे हो, नहीं तो दूसरे दिन भी वो काट देते हैं मीटर। इसी तरह आप पानी का हालत देखो, कहीं पे गंदा पानी, कहीं पे तो आता ही नहीं है। रोड के हालत देखो, कोई एक सहूलत, जो चाहे स्कूल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, लोग प्राइवेट स्कूल को तरजीह गवर्नमेंट को नहीं देते, हॉस्पिटल्स है, सारी कोई एक रिलीफ इन लोगों ने नहीं दिया, सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक है बस। आप मुझे ये बताइए 6 महीने हुए निगरां हुकूमत को, कोई रिलीफ मिला, कोई महंगाई में कमी आई, रोज़गार मिला, या परेशानियों का सामना करना पड़ा है? इस बारे में ज़रा बताइए। भाई रोज़गार क्या मिला? पहली बात तो ये है, महंगाई तो कम नहीं हुई, महंगाई उतनी है, बढ़ ले रही है, कम नहीं हो रही। दूसरी बात रही रोज़गार, मेरा अपना ज़ाती रिक्शा था, वो भी चोरी हो गया। वीडियो मैंने बनाई है, मीडिया में भी चलाई है, SHO को भी बताया, सारे मामला देखें, सारी वीडियो चली है। आज 15 से 20 दिन हो गए, मेरा 2.5-3 लाख रुपए का रिक्शा था, वो चोरी हो गया, मेरा तो रोज़गार भी चला गया, रोज़गार भी नहीं है मेरे पास। तो गुजारा कैसे करें? क्या करें अभी यार, परेशान है, बस नौकरियों की तलाश में निकले हुए हैं। सैलानी वालों ने बुलाया हुआ था, वहाँ भी गया हुआ था, ये फॉर्म भर दो, वो कर दो, उधर भी इतना टाइम मेरा बर्बाद हुआ, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, ना रिक्शे के बारे में, ना नौकरी के बारे में। ठीक है, निगरां हुकूमत को तो सर कुछ पता ही नहीं था कि हुकूमत नाम की भी कोई चीज़ है, क्योंकि आप देख लें कि महंगाई पे ना किसी चीज़ पे इन्होंने कंट्रोल किया। आप हेल्थ उठा के देख लें, एजुकेशन के मामला देख लें, हर चीज़ में जो सिस्टम माफिया वैसे का वैसे ही चल रहा है। ठीक है, किसी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। निगरां हुकूमत 6 महीने इन्होंने बैठे हैं, अपने मज़े लिए, मज़ीद अभी तक मज़े ही ले रहे हैं। तो इनको तो आवाम से कोई लेना देना है नहीं, इनके तो अपने अयाशियाँ जो है वो वही चल रहा है। आप इनके प्रोटोकॉल देख लें,
सही है। गरीब आवाम मर रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, इनकी अय्याशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। रोड पे आप देखेंगे प्रोटोकॉल इनके आएंगे, 20-20 25-25 गाड़ियाँ जाएंगी, उल्टा आवाम को इन्होंने तकलीफ़ में डाला हुआ है। तो ये है कि कोई गवर्नमेंट बैठ जाए ताकि आवाम की भी एक खुशी की लहर दौड़े, उनको भी कोई रिलीफ मिले। आवाम बहुत मायूस हो गई है। आधे से ज़्यादा जो यूथ है, तकरीबन 70% जो यूथ है वो बैरून मुल्क शिफ्ट होने की कर रहे हैं। रोज़गार के हवाले से हो, अपनी फैमिलियों के हवाले से हो, वो तो जा रहे हैं। आप स्ट्रीट क्राइम उठा के देख लें, दिन ब दिन कराची में बढ़ रहा है। तो ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि निगरान हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। ये बताइए, निगरान हुकूमत जो है इसके किरदार को कैसा देख रहे हैं? कोई रिलीफ मिले? अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिला, आगे देखते हैं क्या होता है। रिलीफ मिलता है नहीं मिलता। आवाम को तो रिलीफ ही चाहिए, पेट्रोल और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो कम हो, बंदा अपने वो कर सके, अखराजात पूरे कर सके। रिलीफ होगा तो करेगा ना, अदरवाइज़ तो नहीं करेगा। आप बताएं, ये कैसी हुकूमत रही है 6 महीने जो रही है? यार छोड़ो, मैं तो रोड पे बैठा हूँ मेरा भाई, यहाँ कोई किसी का नहीं है। क्योंकि क़यामत से पहले बोला है हर आदमी अपना नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर आदमी अपने उसमें लगा हुआ है। मैं इतने 5 साल हो गए मैं टाई बेचता हूँ इधर रोड पे बैठा हूँ, कोई किसी को नहीं पूछता है भाई। छोड़ो, अगर ऐसा हो तो लोग है ना किसी की हमदर्दी करते हैं, हमदर्दी का दौर नहीं है, ख़त्म हो गया। निगरान हुकूमत जो थी 6 महीने इसने पूरे किए, कैसे देख रहे हैं इस निगरान हुकूमत की कारकर्दगी को? उन्होंने अपना काम अच्छी तरह कर लिया, जो काम करवाना था उन्होंने, जिसने करवाया था वो कर चुके हैं ये लोग। जिस तरह के रिज़ल्ट लाने थे वो सब कुछ लेके आ गए वो लोग। आवाम को कोई रिलीफ मिला? आवाम को ना मिलना है ना मिलेगा, वही के वैसे रहेंगे। क्या सोचते हैं आप, किस तरह गुजारा कर रहे हैं इतनी महंगाई में? ये तो आम आदमी से आप जाके पूछिए रोडों पे, जिस तरह आप पूछ रहे हैं, आपने खुद ने देखा होगा क्या हालत है, पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है, वैसे के वैसे ही हैं। कुछ भी और ज़्यादा बुरा हाल होता जा रहा है। हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं? बुरे से बुरे हो रहे हैं आम आदमी के लिए। ठीक है। हाँ भाई, क्या हाल है आम आदमी? इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप कैसे से? इलेक्शन तो टोटल 100% जाली था, 100% जाली था। आई डू अग्री कि आज भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये जाली है, बिल्कुल हम उससे मुतमईन नहीं है। ये इससे देखें ना, अपनी मर्ज़ी चला, सब अपनी मर्ज़ी चला के निकल गए। अब बैठेंगे फिर हम कोई, अब हमारा ही खून पिएंगे लोग। बोझ आवाम पे ही पड़ेगा। जा कौन से सॉरी, मैं कह रहा हूँ बोझ आवाम पे ही पड़ेगा। या 100%, यू नो वेरी वेल। ऐसा ही होता है कि आज तक हम जो है ना उनके वजह से ही हम तकलीफ़ उठाते हैं। हम तो कोशिश करते हैं, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। पहले हम 8 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करता हूँ मैं। इवन दो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फिर भी लोन पर है? फिर भी लोन पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जबकि 14 घंटे में काम करता हूँ। ये जो निगरान हुकूमत है 6 महीने रही है काकड़ साहब की, ये कैसे देख रहे हैं आप? इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ दिया या नहीं दिया? आपके सामने कौन सा रिलीफ दिया? जो गैस नहीं आ रही है, बिजली की लोड शेडिंग आप देख ले, लोड शेडिंग है। और महंगाई को आप देख ले, आटा वही है, उसी रेट पे चल रहा है। आटे की बोरी 1250 रुपये है, चीनी 135 रुपये पे चल रही है। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है आवाम के पास। आप बता दें, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी को कैसे देखते हो? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सबके सामने आपने देख लिया ना कि आपके रावलपिंडी की कमिश्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पे दानली सामने आ रही है। आप देख लें, यहाँ पर NH 242 में, माजर कैम्प में, बल्लिया टाउन में, वहाँ की दानली देख ले, हर जगह दानली हुई है। तो इलेक्शन भी सबके सामने किस तरह इलेक्शन दानली ज़्यादा रहा हो। और एहतजाज आप देख ले, इस वक्त पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। मोटरवे आपका बंद है, इसी तरह कोयटा में NP वाले एहतजाज कर रहे, जगह जगह एहतजाज चल रहे। तो ये एहतजाज इस बात की दलील है कि इलेक्शन जिस तरह शफाफ होने थे उस तरह शफाफ नहीं हुए। आपका कहना है इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभाई? बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जो इलेक्शन जिस तरह इलेक्शन होने चाहिए तो उस तरह नहीं हुए। हमने जिसको वोट दिए वो आए नहीं। कैसे देख रहे हैं, कितनी महंगाई पे इन्होंने कंट्रोल किया या नहीं किया? इनका किरदार कैसा रहा? महंगाई पे तो सर कंट्रोल इनका बिल्कुल नहीं रहा है, बल्कि बड़ी ही है। जो पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें वो तो 2-3 मरतबा ये है कि उन्होंने कम किए, लेकिन अभी फिर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो महंगाई को मैं नहीं समझता कि जो है वो इसमें उन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया या कम की हो ये निगरान हुकूमत में। बाकी ये है कि और हालात तो अभी इलेक्शन हुए हैं,
देखें अल्लाह मालिक क्या होता है। इलेक्शन के बाद भी अभी सूरत हाल तो जो है वो एक खिचड़ी बनी हुई है, क्या होगा। गैस की बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है और मज़ीद आगे भी देख रहे हैं कि होगा। आप ये बताइए कि किस तरह से गुजारा होगा। ये सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गैस और बिजली की कीमतें जो है या जो उन्होंने जो टैरिफ उन्होंने जो दे दिया है अभी आवाम को, तो वो एक समझ लें कि एक बहुत मुश्किल में है आवाम। मैं ख़ुद मेरे घर का जो है गैस का बिल जो है वो 400-500 के अंदर आता था, अभी वो 5-5-6 हज़ार गैस का बिल आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये बिजली के बिल, हाँ बिजली के बिल सर्दियों में जो है वो नॉर्मल आते थे 3,000-4,000 के बिल, वो इस वक्त भी जो है 15-16 हज़ार के बिल हैं। तो ये समझ लें कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। पैसे बढ़ाए गए पेट्रोल पे, गैस पे, बिजली पे। देखिए वो तो बाहर से बढ़े तो इसीलिए इन्होंने बढ़ाए, इनके तो हाथ में कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही जो अभी नई हुकूमत बनेगी वो भी ऐसे ही है, उनके भी हाथ में कुछ नहीं है। ये इलेक्शन जो हुए, इसके इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्शन के बारे में तो ना पूछो, ज़्यादा बेहतर है। बता दें, दिल खोल के बता। नहीं क्यों, कुछ भी नहीं होगा, बोले नहीं बोले। नहीं डरने की बात नहीं है। इलेक्शन थोड़ी है ये, तो जो राइट है जिसको जीतना चाहिए उसको जीतना चाहिए, जिसको हारना है उसको हारना चाहिए। बाकी ये है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुई है तो सिलेक्शन हुई है, ये सबको पता है। सही कह रहे हैं आप बताओ कि गरीब आदमी किस तरह से गुजारा कर रहा है इस महंगाई में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस वक्त। घर को चलाना बहुत मुश्किल है। अभी एक नौकरी में गुजारा हो रहा है? नहीं, मुश्किल है। घर के 4 अफराद मिलके जो ना बड़ा मुश्किल हो रहा है घर को चलाना। जी। इलेक्शन कमीशन का किरदार कैसे देख रहे हैं? क्या कह सकते हैं सर। आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। कुछ कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो बेहतर है कि इस पे खामोशी रहा जाए। दिल में कह देते हैं? हाँ दिल में कहते हैं, दिल में तो 100 बातें कह देते हैं हम लोग। ठीक है, आप बताइए निगरान हुकूमत ने 6 माह के दौरान कुछ बेहतरी की? नहीं, कोई बेहतरी नहीं, उल्टा महंगाई ज़्यादा हो गई। गैस के बिजली के बिल बढ़ गए, उनके नरक बढ़ा दी उन्होंने। जो रेट बढ़ाने से ये क्या पब्लिक पे और ज़्यादा बोझ पड़ गया। अब आवाम बहुत परेशान है, महंगाई ऊपर जा रही है। निगरान गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम नहीं किया। अमन अमान की सूरत हाल ये थोड़ी सी बेहतरी आई कि जो कराची में कत्लोगात गई थी वो थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा, थोड़ा सा मोबाइल डिस्टेंसिंग पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, लेकिन महंगाई का आलम वही रहा। और मसाइल झूँ के तूँ थे, सफाई के मसाइल, पानी के मसाइल वैसे ही। आपके अखराजात बढ़े हैं या आमदनी? अखराजात, आमदनी तो घटी है, बल्कि वैसे लगता है कि आमदनी घट गई, क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी वो अभी 150 की मिल रही है, 160 की मिल रही है। तो अखराजात बढ़ गए हैं, आमदनी तो वही है। ये बताइए, ये 6 महीने जो रहे इसमें निगरान हुकूमत ने महंगाई की क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियों का सामना यही है कि यार गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। अभी पेट्रोल का रेट फिर इन्होंने बढ़ा दिया, मगर बाइकिया वालों ने वही रेट पुराना लगाया हुआ है, वही पुराना रेट चल रहा है, उसी रेट पे हम भी चला रहे हैं। क्या करें? कैसे कर रहे हैं गुजारा? वो कर रहे हैं, बच्चे थोड़ा कमा रहे हैं और हम कमा रहे हैं, जब जाके घर चल रहा है। 3-4 जाने कमा रहे हैं, जब जाके घर चल रहा है। यह हाल है। बस अल्लाह खैर करे। अभी हुकूमत आई है, देखें कौन बैठता है, फिर क्या IMF से मुआहदा करते हैं, फिर इसके बाद क्या रेट बढ़ते हैं, ये भी अभी पता चलेगा आगे जाके। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक आवाम की राय आपने जानी। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।